हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय माता दी। मैं प्रवीण भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय प्रवीण भाटी मैम पर। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, वो आपके लिए रहने वाला है भोजन के अवयव से संबंधित कार्बोहाइड्रेट की हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, कल हमने विटामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है तुरंत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला निम्न में से कौन है, तो आपका आंसर होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, मैं आपको बताने वाली हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं बात करूंगी। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? CN। यानी हम सूत्र की बात करें, CnH2nOn इनका सूत्र होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इससे ऊर्जा कितनी मिलती है? इससे ऊर्जा मिलती है 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। प्रति ग्राम जो है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से हमें प्राप्त होती है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ और बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्रोत क्या है इसके। स्रोत आपके क्या है? अनाज है। किससे प्राप्त होता है? अनाज है, यानी जो भी आप अनाज, गेहूं वगैरह जो भी लेते हैं, आपको किससे मिलेगा? दूध से भी ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जितने भी आपके खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि आपका चावल है, या फिर हम बात कर सकते हैं आलू की, वो सब आगे जब उनका पाचन होता है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। शर्करा भी इसी का उदाहरण रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार की जब हम बात करेंगे तो ये होते हैं भाई कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप हैं। एक तो है आपकी कौन सी? मोनोसेकेराइड। दूसरी रहने वाली है ओलिगोसेकेराइड। और तीसरी जो रहने वाली है वो क्या रहेगी? पॉलीसेकेराइड रहने वाली है। मोनोसेकेराइड के अंदर शर्करा के कितने अणु होते हैं? एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है। जो आपके ओलिगोसेकेराइड है वहां पर 2 से लेकर 9 अणु पाए जाते हैं। पर जब हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो बच्चों वहां पर कितने अणु होंगे? 10 से लेके 1000 तक वहां पर अणु आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? मोनोसेकेराइड की, तो देखो यहाँ पर क्योंकि हमने पहले ही लिख लिया है, तो अणु कितने हैं? एक होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा बच्चों? ग्लूकोज रहेगा। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं ग्लूकोज को, और इसे अंगूर की शर्करा यानी कि ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6 आपका इसका फॉर्मूला रहता है। इसी तरह से हम जब फ्रक्टोज की बात करते हैं तो ये किस में मिलता है? आपके शहद के अंदर। यानी कि ये क्या है? आपकी सबसे मीठी शर्करा है। कौन सी है? फ्रक्टोज जो होती है वो सर्वाधिक मीठी, सबसे मीठी आपकी शर्करा होती है। कौन सी? फ्रक्टोज। शहद के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो क्या है? ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो शुगर है वो किस में पाई जाती है? दूध के अंदर पाई जाती है। यही देखिए, जब हम ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं तो इसमें जो अणु है वो कितने होते हैं? 2 से लेकर 9 तक इसमें शुगर के अणु पाए जा सकते हैं। इनके बीच जो बंध पाया जाता है वो क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, हम जो नेक्स्ट बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। किसके एग्जाम्पल? ओलिगोसेकेराइड के। तो 2 से लेकर 9 अणु पाए जाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट एग्जाम्पल है माल्टोज। क्या रहेगा भाई? आपका पहला एग्जाम्पल जो रहने वाला है माल्टोज रहेगा। सेकंड है आपका लैक्टोज, और थर्ड जो है वो क्या रहेगा? सुक्रोज रहेगा। माल्टोज का निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बना देते हैं? माल्टोज बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर क्या बना देते हैं? लैक्टोज का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट रहेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर आपका क्या बना देते हैं? सुक्रोज का निर्माण कर देते हैं। माल्टोज और लैक्टोज दोनों क्या होते हैं? आपके आपके अपचायक शर्कराएं होती हैं। यानी कि ये क्या होती हैं? इनका अपचयन हो जाता है, तो ये दोनों शुगर कैसी होती है? अपचायक। जबकि सुक्रोज जो है वो कैसा है? अनअपचायक शर्करा होती है।
इन्हीं में अब हम एक एक को लेते हैं। सुक्रोज क्या है आपका? सुक्रोज जो होता है उसे क्या कहा जाता है? केन शुगर कहा जाता है, यानी कि गन्ने की शर्करा भी इसे कहते हैं। इसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया ये कैसी होती है, अनपचायक होती है। मतलब जो हम चीनी वगैरह में यूज करते हैं खाने में, वो कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। उसके अलावा इसे चुकंदर से भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा, आपकी जो लैक्टोज है वो क्या होती है? दुग्ध शुगर, क्या बोलते हैं इसे? मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका क्या है? अपचायक शुगर होती है। कैसी होती है? अपचायक शुगर होती है। और ये किस में मिलती है? दूध के अंदर मिलती है। इसका निर्माण किससे होता है? आपके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से होता है। नेक्स्ट है आपका माल्टोज। ये क्या है बच्चों? आपकी अपचायक शर्करा होती है। किसमें मिलती है? अंकुरित गेहूं के अंदर ये देखने के लिए मिलती है। और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? माल्टोज का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलीसेकेराइड की। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो 10 से लेकर हजारों की संख्या में हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, जैसे आपके स्टार्च है, आपका ग्लाइकोजन है, काइटिन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टिन है, वो सब क्या है? आपके पॉलीसेकेराइड के अणु होते हैं। तो ये जो है जल में क्या होते हैं? अविलीय होते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं कि ये कार्य जो है वो दो प्रकार से, संचित पदार्थ और संरचना के आधार पर हम किसको बता सकते हैं? पॉलीसेकेराइड को बता सकते हैं। देखो, संचित पदार्थ के आधार पर पादपों में जो भोजन संग्रह होता है वो किसके आधार पर होता है? स्टार्च के रूप में। पौधों के अंदर भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है, यानी कि स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। जंतुओं में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका मतलब ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। इसे एनिमल क्या बोलते हैं? स्टार्च भी कहा जाता है ग्लाइकोजन को। देखिए, एज इट इज क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। पादप की कोशिका भित्ति जो होती है, पादप की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है? आपके सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो ये भी एक उदाहरण है आपका किसका? पॉलीसेकेराइड का। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। तो ये भी क्या है? आपका पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज है, पैक्टिन है, सब आपके किसके उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड के। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट के मोनो, डाई यानी ओलिगो, और या फिर आपके पॉलीसेकेराइड, सब किसके उदाहरण है? आपके कार्बोहाइड्रेट के। तो देखिए, जितना भी मैंने आपको बताया वो सारे क्या थे? क्वेश्चंस थे। ये एज इट इज आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास के लिए हम कल मिलते हैं। सभी को गुड नाइट, जय माता दी।